नारायण सिंह। बाबा जी प्रणाम। आपने कहा बाबा जी, मोक्ष द्वार मेरा धर्म। ये तो हमारी समझ में आ गया। खाओ पियो आनंद करो, मान्यताओं को तोड़ दो। आपने कहा शिव ने मुझे कल की अवतार घोषित किया। चलो, हमने ये भी मान लिया। लेकिन शिव को तो हमने देखा नहीं। मोक्ष द्वार का अगला सबक क्या है? कैसे हिंदुस्तान को आप आनंद में झूमता हुआ देश बनाओगे? आपने कहा अर्जुन तो मुझे मिल गया है। और मान्यताओं की परिभाषा में व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मान्यता? कृपा करके इस बात को विस्तार से समझाने का कष्ट करें। बाबा जी, कृपया आप अपना उद्देश्य बताइए। चले थे आप त्रिवेणी संगम में, जल समाधि लेने। किसी बच्चे के कहने से या हमारी चीखों पुकार से आपने अपनी जीवेशना को कहाँ स्थापित किया, जो आप सिर्फ फिर से क्रियान्वित हो गए हो? वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा एक परिवार है। और जब मैंने देखा अपने ही अंतस में कभी तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं जानता हूं तो कोई और नहीं जानता। मानवता को आनंद का रस पिलाने के लिए इससे पहले बहुत से महान पुरुषों ने, उन्होंने ईमानदारी से कोशिश भी की है, लेकिन भेड़ों की भीड़ के आगे सिंह भी हार गया। मार्कस बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। मार्कस ने कहा धर्म अफीम का नशा है। कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं। एक महीने पे मेरा काम बीच में छोड़ गया था। इससे आगे उसकी सोच काम नहीं की, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। उसने कहा ईश्वर तुम्हारी मान्यता है,
फिर मार्क्स के कहने, वैज्ञानिकों के कहने या मेरे कहने में क्या फर्क है? मैं भी कहता हूं मान्यताओं को तोड़ दो, लेकिन मैं ये जानता हूं जब तक वृक्ष की जड़ भी बाकी रह गई, वह फिर उग जाएगा। तुमने शायद कहीं देखा हो, सारा वृक्ष तुमने काट दिया, उसकी जड़ें भीतर रह गईं, वो जड़ों से फिर वृक्ष बन जाता है। मार्कस बहुत ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन चूक गया। जहां तक वो पहुंचा वो भी कमाल का था, लेकिन चूक गया। मैं काम पूरा ही करके जाऊंगा, बिना काम पूरा किए मैं जाऊंगा ना। पिछले जन्म की छोटी सी बात बताऊं। किस बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक दीवान का पुत्र, दीवान का पौत्र, इतना बड़ा बैरिस्टर जिसकी बहुत बढ़िया दुकानदारी चलती है अफ्रीका में, नामी गिरामी वकील, साउथ अफ्रीका से गोपाल कृष्ण गोखले का पत्र गया, मोहन आप आ जाओ, आपकी बड़ी आवश्यकता है। शायद उसकी अंतरात्मा ने कहीं से आवाज दी कि इसको पुकारो, इसको बुलाओ। और यहां मैं खूब घूमा। घूमने के बाद एक बात मेरे दिमाग में आ गई और वो बदल गई। हिंदुस्तान आजाद हो गया। क्या बात आई? वही जो आज आई कि हिंदुस्तान में मात्र 1,63,000 अंग्रेज हैं। 1,63,000 अंग्रेज हैं। और कैसे वो 30 करोड़ लोगों पर राज कर रहे हैं। बस इसी विचार ने मेरे दिमाग की गोली घुमा दी। मैंने कहा हो गया देश आजाद। विचारों की स्फुरना यद्यपि परमात्मा के दरबार से आई थी, कार्यान्वयन भी उन्होंने किया। लेकिन मुझे सिर्फ माध्यम चुन लिया। ये जो लोग कहते हैं ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, गलती में मेरा एक हाथ अहिंसक था तो बाकी के 1000 हाथ, लाखों हाथ हिंसक भी थे। तुम्हें वो हाथ दिखे न, क्योंकि तुम मूढ़ हो, मूर्ख हो। अंध भक्तों को कभी वो अदृश्य हाथ नजर आएंगे भी नहीं। मुझे आज तक भी लोग पूछ लेते हैं कि भगत सिंह को तुमने आजाद क्यों नहीं कराया।
मैं उन्हें क्या जवाब दूं? गुलाम व्यक्ति को आजाद कैसे करवा सकता है? इतनी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है। गांधी हिमसेल्फ वाज स्लेव, और वह पूरी देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। अकेले भगत सिंह के लिए नहीं, पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या करें, जब मूढ़ व्यक्ति राज करने के लिए कुछ शब्दों को चुन लें तो कोई क्या करे। मुझे एक विचार कौंधा, और वह विचार बाबा नानक की वाणी, जब वो फरमाए तेव तब। इंसान ने ना या कुछ बनाया, न कुछ बना सकता है। He cannot create anything. Even a single atom, man cannot create. आदमी की ये औकात है, और छाती ठोक के कहता है कि मैं हूं तो मुमकिन है। Impossible word is not found in my dictionary. तो फिर मृत्यु इम्पॉसिबल कैसे? तुम्हारी डिक्शनरी में मृत्यु को जितना इम्पॉसिबल कैसे हो गया? अगर सब कुछ पॉसिबल है, मिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट, तो मृत्यु को जीतना इम्पॉसिबल कैसे हो गया? मूढ़ों की बातें हैं, असल में इन्हें पता ही नहीं रस है कहाँ। मैंने कल के प्रवचन में बड़े विस्तार से बताया। आज हम और आगे चलते हैं मोक्ष द्वार के अगले प्रवचन पर। सभी मान्यताओं को समाप्त करता हूं। मान्यताएं क्या है? जिनको तुमने देखा नहीं और जिनको तुम देख सकते ना किसी भी ढंग से, वह तुम्हारी मान्यता है। जो तुम्हारी बुद्धि की उत्पत्ति है, वो तुम्हारी मान्यता है। फिर मैंने देवी देवता पितर श्राद्ध वगैरह सबका खंडन किया। खंडन नहीं, सत्य में ये करने ही नहीं चाहिए। कोई काली मेरे पास नहीं है, तुम आके मुझे मार सकते हो, काली नहीं मुझे मार सकते, क्योंकि काली है ही नहीं। न दुर्गा न लक्ष्मी मुझे धन दे सकती। बाहर के लोग क्यों अमीर हो गए? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी को नहीं माना, नहीं पूजा। उन्होंने पुरुषार्थ को पूजा, और जहां पुरुषार्थ है वहां अच्छे दिन है। जहां पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ जहाजों पे घूमना है। अगला इलेक्शन जीतने की योजनाएं बनानी है। कैसे 146 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाना है। जिसका दिमाग सारे दिन यही घूमता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन? कसूर किसी का भी नहीं, कसूर है अज्ञानता का। ये बेचारे जानते नहीं, इन्होंने रस का एक घूंट भी नहीं पिया। काश ये रस का एक घूंट पी लेते हैं, और सारी मानवता थोड़े से लोगों की
मूर्खता के कारण परेशान। पूरा अमेरिका थोड़े से लोगों के कारण परेशान है, पूरा हिंदुस्तान थोड़े से लोगों के कारण परेशान। यही बात मेरे दिमाग में आई। 1,63,000 लोग भारत में थे, संयुक्त भारत था, पाकिस्तान बना नहीं था। तो 30 करोड़ आदमी के हिस्से में कितने आते हैं, बस कौन गया दिमाग। हथियार की जरूरत क्या है भाई? इन हरामियों को पकड़ लो, 1,000 2,000 हजार इकट्ठा होके एक बोटी भी नहीं आएगी। यही विचार इस अहिंसक गांधी के मन में आए, फिर शस्त्र उठाने की आवश्यकता न बची। बस जरूरत थी तो जीवंत तत्वों की जरूरत थी, आपकी जरूरत थी। आज भी मुझे आपकी जरूरत है। अकेला कल की कुछ नहीं कर सकता, अकेला कल की तुम्हें राह दिखा सकता है और तुम्हें आनंद की राह बता सकता है। मान्यताओं को तोड़ दो। परमात्मा नहीं है, बुद्ध ने भी कह दिया, लेकिन इससे आगे कौन जाएगा? थोड़ा सा इससे आगे कृष्ण निकल गए, थोड़ा सा इससे आगे गोरख निकल गए। अगर उनके शब्दों को ठीक से आत्मसात कर लिया जाए तो हिंदुस्तान नहीं, विश्व का कोई व्यक्ति दुखी न होगा। अब इस मूल मंत्र को जान लीजिए, यह तुम्हें ना कोई और बताएगा, मैं तुम्हें तो बता रहा हूं। इस त्याग की, तपश्चर्या की झलकन मेरे जीवन से तुम्हें मिलेगी। शिव ने कहा था, तुम मानते नहीं, ना मानो, बिल्कुल मत मानो, मैं तो खुद कहता हूं, देखो और जानो, मानो मत। मान तो खुद ही लिया जाएगा देखने के बाद, जानने के बाद मानना अलग से नहीं होता। जानने के साथ मानना आ जाता है, जैसे आनंद के साथ शांति आ जाती है। मान्यताओं को तोड़ दो। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। छोड़ दो सब धर्मों को। बड़ी कत्ल गारत की है इन धर्मों ने। और तुमने कृष्ण को पूजना शुरू कर दिया। तुम्हारा दिमाग दिवालिया हो चुका है। तुम्हारा दिमाग दिवालिया हो चुका है। इसका दिवाला कब का निकल चुका है। जब एक व्यक्ति तुम्हें झांसा देवे और 10 साल तक कुछ भी ना करे, तो कैसे माने कोई कि तुम्हारे भीतर दिमाग है। मैं कल्कि का अवतार हूं। कल्कि का अवतार पूजने के लिए नहीं होता। कृष्ण का अवतार भी पूजने के लिए नहीं था। कृष्ण का अवतार भी क्या था? परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृतां। मान्यताओं को समाप्त कर दो, ओरिजिनलिटी पे आ जाओ, प्रामाणिकता पे आ जाओ। मान्यताएं झूठी होती हैं। असल में तुम्हारे दिमाग का दिवाला निकल गया है। मैं पहले बोला, जो व्यक्ति ऐसी बातें करते तुम उसे पूछने लग जाते। लोगों ने मार्कस को पूछना शुरू कर दिया, मार्कसवाद।
कब कहा मार्क्स ने मेरे को पूछो, कब कहा कृष्ण ने मुझे पूछो, कब कहा राम ने। वो जीवन जिए, जीवन जीकर कुछ मापदंड स्थापित कर दिए। उन मापदंड को अच्छी तरह से देखो, तुम्हें जीवन का आनंद मिलेगा। अभी तुम आनंद से वंचित हो। तुम कितने भी कहते रहो कि हम तो 6 बार सूट बदलते हैं, हम तो 10 बार साड़ी बदलते हैं। अगर साड़ियों से आनंद आ जाता, अगर सूट बदलने से, लाखों करोड़ों के बूट पहनने से, लाखों रुपए का पेन रखने से, लाखों रुपए का चश्मा डालने से अगर आनंद आ जाता, तो बड़े बड़े अमीर यहां से चले गए। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, और वह लुकमान जैसा हकीम जो कभी होगा नहीं। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। मार्कस, जिस कदम तक आए बस थोड़ा सा और आगे चलना है। मान्यताओं को समाप्त कर दो, क्योंकि मान्यताएं जड़ है। जीवन को अधिमान दो, जीवन को मूल्य दो। मेरे ये शब्दों को आप अच्छी तरह से सर्कल में ले लो। जड़ता को समाप्त कर दो, जड़ता को मूल्य मत दो, जीवन को मूल्य दो। आज तुमने जड़ता को मूल्य दिया तो ये दुर्गा, काली, फुर्गा ये सब बनी। जड़ता को तुमने पूजना शुरू कर दिया। और हद की बात यह कि आज तो ऐसे लोग हैं जो कहते कावेरी का जल पी के हम जिंदा हैं। शर्म हया नाम की कोई चीज इनमें नहीं, और दिमाग का दिवाला निकल गया। कावेरी है कि क्या है, नर्मदा है, कुछ भी है, जल तो जल है। अकेला जल जीवन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। अगर जल ही सफिशिएंट होता तो परमात्मा पागल था, वो न बनाता। अरे मूढ़ानंदो, तुम ये बातें कह के उसकी कदर घटा रहे हो। अगर नर्मदा का जल जीवनदायी है तो वह मूर्ख है जिसने अन्न पैदा किया। फिर जल ही दे देता नर्मदा, कई नर्मदाएं बना देता। सभी देशों में, सभी मुल्कों में नर्मदाएं ही बना देता। ऐसे मूर्खों ने धरती का सत्यानाश किया, धरती की प्रतिभा का सत्यानाश किया। जल जीवन है, बिल्कुल ठीक, लेकिन काफी नहीं है। जीवन की आवश्यकताएं बहुत सी चीजों से पूरी होती हैं। मान्यताओं को समाप्त कर दो। परमात्मा नहीं है जिस रूप में आपने बनाया, क्योंकि मान्यताएं हमेशा गलत होती हैं। बिना देखे अगर तुम कोई चित्र बना लोगे तो बिल्कुल उस अंधे की भांति है जो प्रवचन करेगा कि हरे रंग के 6 पांव होते हैं, गेरुआ रंग 8 पांव से चलता, और लाल रंग 10 पांव से चलता। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है, लेकिन वह क्या करे, वह तो अंधा है।
वह काना भी होता तो भी समझ में आता। अंधा अंधों को समझा रहा है और तुम सुनने वाले भी अंधे हो। तुम्हारे कान तो हैं, आंखें नहीं। रंग देखने के लिए कान नहीं चाहिए, आंख चाहिए। आज तुम कहते हो विकास हो गया, और जीवन कभी इतना डरपोक न था जितना आज। हमारे विश्व ने, हमारी धरा ने इतने इतने सूरमाओं को जन्म दिया। वो कायर न थे जितने आज कायर। तुमने शेयर मार्केट देखा कभी? देखना, कायरों की जमात वहां पर। थोड़ी सी खबर आ जाए, हिंडनबर्ग ने ये कह दिया, तड़ाम नीचे। थोड़ा सा पुष्टिपात हो जाए, चलो बूस्ट हो गया। ऐसी तुम्हारी औकात हो गई। मन के पीछे चलने वाले लोग ऐसे ही होंगे। ईश्वर एक मान्यता है तुम्हारी। जो ईश्वर आपने पैदा कर लिया तभी तो अलग अलग है। यहूदियों का ईश्वर कहता मैं बड़ा क्रूर, मैं इतना सख्त हूं, निर्दयी हूं कि जरा भी दया नहीं करता। और इस्लाम का परमात्मा खुदा कहता है कि मैं बड़ा रहमो करीम, मैं रहमत का पुंज हूं, मैं क्षमा करता हूं, क्षमा करता ही जाऊंगा, मैं तेरे गुनाह माफ करता जाऊंगा, बशर्ते कि तू तौबा कर ले। और गुनाह कितनी ही बार कर, लेकिन मैं गुनाहों को माफ करता ही चला जाऊंगा। तुम तौबा करते जाना, मैं माफ करता जाऊंगा। इसलिए मुसलमान कौम इतने निर्दयी हो गए, क्योंकि मुसलमानों ने कहा गिड़गिड़ा लेंगे। चापलूसी का आलम आपने देखा है। आज रिश्वतखोर बहुत। थोड़ा नमाज रोज 5 बार पढ़ लिया, जो उसके लिए रिश्वत है। हिंदू कहता घंटा ज्यादा खड़का लेंगे, गंगा में ज्यादा छलांगे लगा लेंगे, करो पाप। जब गंगा पवित्र कर देती है, पापों को हर लेती है, पाप नाशिनी गंगा, तो करो पाप। ये पाप ऐसे ही नहीं बढ़ गए। ये तुम्हारे इन शब्दों ने, इन मान्यताओं ने पाप बढ़ाए कि पाप करो, गंगा में गोता लगा दो। गंगा पाप नाशिनी है, गंगा तुम्हारे पापों को नाश कर दे। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे परमात्मा जैसे तुमने बनाए वैसे परमात्मा होने भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? होने भी नहीं चाहिए। और परमात्मा वैसा है भी नहीं। परमात्मा तो है, परमात्मा तो है। मैं न कबीर की बात करता, न नानक की बात करता, न कृष्ण की बात करता, मैं अपनी बात करता। मैंने देखा, इन नयनों से देखा। काश तुम्हारे नयन भी उसके दर्शन के प्यासे हो जाएं। आगा सब जन खायो के चुन चुन खायो माँ, दो नैना मत खायो।
मोहे पिया मिलन की आस कावा। इन नैनों ने वो देखा है, परमात्मा तो है, लेकिन मेरी बात मानना मत। मैंने 1000 बार कहा, मेरे भोजन करने से भूख मेरी मिटेगी, मेरे पानी पीने से प्यास मेरी मिटेगी। तुम मत मानना। वह जो ढंग बताया उस ढंग पर अमल करना, तुम पा जाओगे वह जो मैंने अपनी आंखों से निहारा, जो कबीर ने निहारा, जो नानक ने निहारा। मान्यताओं को समाप्त कर दो। जब तक दौड़ बनी रहेगी तब तक तुम दुखी रहोगे। देखिए, सारे शब्दों को आप बांध लीजिए एक पोटली में। यह मोक्ष द्वार के प्रवचन बड़े क्रांतिकारी हैं और अद्भुत है, अमूल्य है। और कल तो एक बच्चे ने यह भी कह दिया कि ऐसा अमूल्य ज्ञान बांटना नहीं चाहिए। अब ऐसे लोगों से क्या कहूं? अगर साइंसदान कोई तरक्की करके, कोई इन्वेंशन करके आपको न बताए, अकेला ही लुत्फ उठाता चले जाए, यही तो धनपतियों की इच्छा है। मरता रहे कोई भूखा सड़कों पे, तुम्हारे गोदाम भरे रहेंगे, तुम्हारे ट्रंक और तुम्हारी तिजोरियां, तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ते रहेंगे। यही तो धनपतियों की सोच। मान्यताओं को समाप्त कर दे। थोड़े से और आगे चलो। परमात्मा तुम्हारी मान्यता है, बिल्कुल मान्यता है, क्योंकि जो देखा नहीं वो जाना तो है नहीं। उसको मात्र तुम मान सकते हो, फिर उसे किसी तरह मानो, फिर उसे कोई भी नाम दे दो, क्योंकि देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो सवाई शास्त्रार्थ के और क्या करोगे? शंकराचार्य की तरह बगल में पोथी उठा लोगे, हाथ में झंडी ले लोगे, करो शास्त्रार्थ। क्या खाक शास्त्रार्थ के? जिसने देखा वह शास्त्रार्थ कभी करता है? वह तो झुक जाता है। वह पोथी बगल में दबाए फिरेगा। यह तो अहंकार को बढ़ाने की सूचना देता है। मान्यताओं को समाप्त कर दो। एक बार सत्ता मेरे हाथ में दे दो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान नहीं, आज विश्व, पूरा विश्व पागलपन की चपेट में आ गया है और तुम पागलपन के कगार पे हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? जो दिन भर रात आनंद से गुजर जाते थे, आज कंपते कंपते गुजर जाता। कि कोई देश का तानाशाह पागल ना हो जाए। और कौन जाने, वह कुछ विशाल क्वांटिटी का एटम बम, हाइड्रोजन बम बना के फेंक दे और दुनिया एक क्षण में समाप्त हो जाए। कौन जाने कोई पागल हो जाए। और पागल तो बहुत हैं। पागलपन अगर देखना हो तो दिल्ली की पार्लियामेंट में चले जाओ। छोटे पागल असेंबलीज में बैठे हैं और बहुत छोटे पागल जो बेचारे नाम मात्र के पागल हैं भी नहीं, जो तुमसे तो कहीं सियाने हैं। वो तुमने आगरा, बरेली, अमृतसर, इनके पागल खानों में बंद कर रखा है। और तुम्हें यह भी नहीं पता कि उनमें से कोई प्रबुद्ध पुरुष भी है, क्योंकि प्रबुद्ध पुरुषों की बातें भी पागलों से मेल खाती हैं, मिलती जुलती होती हैं।
यहाँ कुछ दिन पहले हाई कोर्ट की एक बड़ी वकील आ गई और 1.5 साल से जिद कर रही थी कि मैंने मिलना है बाबा से। यहाँ पर आ गई। कुछ तो मैं पागल हुई और कुछ मैंने दिखावे के लिए ये पागलपन डाल रखा है कि जब देखेगा बंदा तो यह मुझे समझदार कहेगा। कुछ ये बाल वगैरह खिला लेता हूँ जानबूझ। कुछ ये भरी गर्मी के अंदर गर्म मफलर जैन अमर का, नीचे से टोपा। ये तो दिखाऊं क्या तुम्हें उखाड़ के? नीचे टोपा है गर्म। हंसो क्या? थोड़ा और हंसो। ये पागलपन की निशानी नहीं है तो और क्या है? तो उसने जब ये सारा दृश्य देखा वो कहती मैं कहाँ फंस गई। सबसे पहले तुम आचरण देखते हो। यही मैंने कहा कि ओशो महामूर्ख थे। जब तुमने पा ही लिया था उस तत्व को तो आचरण तुमने गलत क्यों किया? आज आधी दुनिया बट गई लिबरल सेक्स और संयमित सेक्स। तुमने दुनिया को बांट दिया जैसे मार्कस आधा अधूरा ज्ञान बांट के चला गया, आधा अधूरा था। लो मैं इसे पूरा करता हूं। द वे आई चुंग फुंग मैं जानबूझ कर ये खोल लिए सारे। इसलिए मैं पहले ऐसे ही करता हूं कि जिसने भागना हो ना वो भाग जाओ भाई। जो ठहरेगा वो ठहरेगा, वो वेशभूषा नहीं देखेगा। मैं बठिंडा जा रहा था, आपको बताई थी बात। एक जमींदारों का लड़का मुझे देख के कहने लगा भाई जी आ की है। तब थोड़ा सा मैं ज्यादा पागल था। 10 उंगलियों में, अंगूठों में और पाँवों में भी होते थे। और पाँव का तो पता नहीं चलता था किसी तो बैठने को जगह नहीं थी ऊपर हैंडल को पकड़ के। तो ये हैंडल को पकड़े तो सब कुछ दिखे। तो दिखे तो वो कहता भाई जी आ की है। अब ऊपर उठने की इच्छा किसकी नहीं होती? लगता ठीक ठाक है। और कोई एक आध व्यक्ति आकर मेरे पाँव भी छू गया तो उसने कहा बंदा तो मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। जिन मान्यताओं को मैं कहता हूं तोड़ दो, ये बंदा मान्यता प्राप्त है। तो उसने मुझे पूछा भाई जी, पंजाबी में पूछा आ की है। मैंने कहा भी बड़ा काम खराब होगा। मैं किसी जरूरी काम से बठिंडा जा रहा था। मैंने कहा बात बढ़ती बढ़ती न जाने कहाँ चली जाएगी। फिर ये मुझे हाथ दिखाएगा, फिर सारी बस सारे काम काज भूल जाएगी मुझे हाथ दिखाने में बैठ जाएगा। मुफ्त का तेल मिले तो जूती में डलवा लेना अगर बर्तन ना हो तो। ये हमें हमारे पुरखों ने सिखाया। तो मैंने कहा अब ये कबाड़ा जड़ से ही काट दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने कहा देख मेरी बात सुन। देखता है ना, मैं पागल खाना अमृतसर से भाग के आया। वो तो डर गया कि अच्छा अच्छा उसकी तो सांस ऊपर की ऊपर रहेगी। मैंने कहा मर ना जाए कहीं। चुप हो जा। अगर तू इससे आगे थोड़ा भी बोल पड़ा तो ये जो मेरे पास एयर बैग है इसके भीतर ईंटें हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर टांग रखा था मैंने। अब भोबरा फोड़ दूंगा निकाल के उसको। और यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं। और मैं तो पागल हूँ।
वो डर के वो सहम गया। वो तो इधर उधर देखे, भीड़ इतनी, ना तो पीछे जाने को रास्ता ना आगे जाने को रास्ता। बड़ा मुश्किल उसने किसी तरह बड़ी कोशिश करके एक सीट आगे कर ली कि भाई तू भोगती इस पागल को। वो डर गया और फिर आगे 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 निकलता गया। जैसे ही बठिंडा आया, बस स्टेशन, बस स्टैंड के अंदर बस घुसी तो थोड़ी धीरे हुई, वहां छलांग लगा गया। मैं देखूं कहाँ गया, वो छलांग लगा गया वहां। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जो भी है बस यही एक पल है। अगर इतनी छोटी सी बात पकड़ ले, स्टे इन द प्रेजेंट, वर्तमान में ठहर जा। सारे इंतजामात करके यह स्त्री आई, मुझसे कौन छिपा सकता है। घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। यह तो सारी सांग तुम मूर्खों को भगाने के लिए है। जिसने भागना है भाग जाओ, मैं अपना पूरा इंतजाम करके रखता हूं। मैं अपने शिष्यों की संख्या ज्यादा बढ़ने नहीं देता। अगर गलती से बढ़ भी जाए तो मैं कोई ना कोई पंगा खाना छेड़ लेता हूं, जिससे वो कमेंट करते मैं गूठा लगा देता हूं, घट जाते हैं उतने हो जाते। जितने मैंने रखने उतने हो जाते। अकेले भारत की बात नहीं करता, विश्वव्यापी हूं, विश्व में समा रहा हूं, अनंत हूं, अनंत की ही बात करूंगा। विश्वव्यापी हूं तो विश्व की ही बात करूंगा। मैं विराट हूं, मैं विशाल हूं, और जब मैं विशाल हूं, मैं विराट हूं, तो मैं संकीर्णता की बात नहीं करूंगा, न धर्म विशेष की, न देश विशेष की। और ये शब्द तुम्हें इंगित करते हैं हमारा देश विश्व गुरु था क्यों। ये शब्द सुनिए, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही मेरा परिवार है, बस इसलिए हम महंत हैं। ये शब्द बताते हैं कि शब्दों को बोलने वाला, शब्दों को जीने वाला व्यक्ति विश्वगुरु था, जिसके लिए भेद मिट जाए, जो समा जाए विराट में, जो विराट ही हो जाए, वह विश्वगुरु होता है। वह विश्व का मालिक होता है, विश्व का नियंता होता है, सब उसके बच्चे होते हैं। कुछ बातें हैं जो बतानी वाजिब नहीं, नहीं तो फिर रीको से पहले सीखो आ जाए। नकलची बंदर बहुत बैठे, मेरी वीडियो में बोलता हूं उससे पहले नकल हो जाती। रोज देखता हूं कितने लोग मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं, सांझ डले जब सुन लेते हैं अनसब्सक्राइब कर देते हैं, सिर्फ कंटेंट चोरी कर लिया। उनके भीतर से तो कंटेंट आता है, क्योंकि भीतर उतरे तो कंटेंट मिले। जहां कंटेंट पड़ा, जहां सर्वज्ञ बैठा, वहां उतरे तो ज्ञान मिले।
वहां जाने की हिम्मत नहीं, वहां जाने का तरीका नहीं मालूम। राधे राधे करने से तो भीतर जाते हैं, वह तो शोर है, तो कंटेंट मिलेगा कैसे? कैसे चलेगा संसार का धंधा? मैं बताऊंगा ना कैसे चलेगा। धर्म के बिना चल नहीं सकता क्या? जरा सोचिए, बताइए मुझे। 10 मिनट एक कॉर्नर में बैठ जाना अपने कमरे के और सोचना कि अगर किसी का कोई धर्म ना हो, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह, जैसे ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम, विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बच्चे की तरह मासूम हो जाओ। बच्चे का कोई धर्म होता है क्या? बच्चा जब जन्म देता है, कोई क्रॉस लटका के देता है, कोई तिलक लगा के देता है, त्रिपुंड सजा के देता है, वैजयंती माला डाल के देता है, कोई खतना करके भेजता है। परमात्मा ने जैसे तुम्हें उत्पन्न किया, और परमात्मा बड़ा समझदार है। पागल तो सिर्फ तुम ही हो जिन्होंने धर्म को उपजाया। धर्म मैंने भी उपजाया, लेकिन मैं उस धर्म की बात करता हूं जो तुम हो, आनंद। इसलिए मैंने कहा मेरे धर्म को नास्तिक भी स्वीकारेंगे, आस्तिक भी स्वीकारेंगे। आनंद किसे नहीं चाहिए? चोर को भी चाहिए, शाह को भी चाहिए। आनंद सभी को चाहिए, जैसे नींद सभी को चाहिए, भोजन सभी को चाहिए, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, ऐसे ही आनंद भी सभी को चाहिए। वो नास्तिक हो, वास्तिक हो, ये कर्मों की बात है। कोई डाका मारे कि कोई दान करे। तुम एक पल आनंद के लिए जीवन तक कुर्बान करने को राजी। मैंने कल भी बताया था, निर्भया केस के अंदर एक क्षण के स्वाद के लिए तुम लटक गए, तो कैसा होगा वह? और संभोग में सिर्फ दूर से देखते हो उसे। उसकी गति क्या होगी? मन्ने की गत कही न जाए, जो को कहे पाछे पछताए। जो मन से पार हो गया, उसकी गति को तुम कह ना सकोगे। उसका बखान कैसे करोगे? जब दूर से जिसे देखा और तुमने फिर उसे देखने की तमन्ना की, तुम बार बार उन अंतरंग क्षणों में जाना चाहते हो। फ्राइड कहता है व्यक्ति का जीवन तो सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता है, दिन भर रात यही सोचता रहता है। जो दूर से इतना प्यारा लगा, जब तुम उसके आगोश में चले जाओगे, ईद मनेंगे, फिर वो कितना प्यारा लगेगा। कितना प्यारा तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रहा, कितना प्यारा तेनू रब ने बनाया। ये सब क्रिएशन कितनी मजेदार, कितनी प्यारी। और जो समा गए उस विशाल परमानंद में, उसकी बाहर की आकृतियां देखकर तुम भाग जाते हो। और समझदार वे भी हैं, वो जानते हैं इस कूड़े को लेकर मैं करूंगा क्या? इतना कुछ घिसा लिया है गोबर, किस किस को निकालूंगा? कैसे वश करूंगा मैं इसको? इसलिए ऐसे व्यक्ति को देखते ही मुझे बाबा ने आदेश किया, ऐसा करो उच्चाटन छोड़ दो इसके ऊपर, ये नहीं है काम के।
भगा दो। मैंने उच्चाटन फेंक दिया। 2.25 मिनट ठहरी यहाँ, चले गए। यहाँ बैठने का दिल करता है, आप ही आए होंगे, आपका मन करता है यहाँ बैठ जाएं बाबा थोड़ी देर, बड़ा मजा आता है। संसार के थपेड़े लुएं, गर्म लुएं के आगोश में आकर हम यहाँ आते हैं तो बड़ी शीतलता बरसती है, आनंद की। यहाँ बैठते हैं 10 मिनट, 2 मिनट, तुम इच्छाओं से वासनाओं से भरे हुए, ये हो जाए मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये वासनाएं हैं। और संतों के पास तुम इनकी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए जाते हो, बहाना कोई हो। ये तो बाद में जब खुलते हो तो पता चलता है कि तुम आए किस लिए थे। बहाना तो तुम यही कर रहे हो कि दर्शन करने आए, लेकिन बाद में पता चलता है दर्शन का मतलब क्या था। किसी का कैंसर नहीं ठीक हो रहा, किसकी किडनीज खराब हो रही है, किसका दिमाग ही खराब है। सभी अपने कर्मों के किए हुए फल न भोगने के प्रयास में रत हैं। कर तो दिए इन्होंने, लेकिन अब कैसे बचें। जैसे गुड़ से बचना चाहता, कर तो दिया सावरकर के कहने से, लेकिन गुड़ से अंत में क्या पली लेता है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अगर कानून ने मुझे दंडित कर दिया तो महात्मा गांधी का वो मुख्य असूल टूट जाएगा। अहिंसा, हिंसा हो जाएगी मेरे लटकाने से। देखिए दिमाग का दिवाला निकल गया। तो कितने होश में किया होगा कत्ल। भुगतते वक्त तुम्हारे दिमाग का दिवाला निकल जाता है, फिर संतों की शरण में जाते हो। कैसे। थोड़ा सा देर हो जाए बाबा, आगे कर दो। कर सकता है बाबा, सब कर सकता है, लेकिन जिसका नहीं करना उसे ये दिखा देता है। अरे तू सबसे ज्यादा हंसता है, तू मेरे को हंसा देता है। जैसे धर्म के बिना काम चले। जो मैंने धर्म बताया वो किसी कमेंडमेंट के अधीन नहीं बताया, 10 कमेंडमेंट नहीं है इसमें। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वाहेगुरु जपो, सतनाम जपो, राम राम करो, फलाना करो, ये करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये कुछ है। मैंने कोई नियम नहीं है सब में। खुल के खेलो, आनंद करो, मौज करो, जीवन को लुत्फ से जियो। जीवन जीने के लिए है, ना कि मस्जिदों और मंदिरों में जाने के लिए। क्यों अपना कीमती वक्त खराब करते हो। यह तुम्हारी मन की भ्रम है। महाकाल के उस मंदिर में जाकर माथा टेक लूंगा तो जीत जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जीतोगे। मन के भरोसे, मन के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जैसे बच्चा पैदा होता है निर्दोष, धर्म दोष है, धर्म दोष है, धर्म दोष है। त्याग दो इनको, इन लवादों को उखाड़ फेंको। ये तुम्हारी आत्मा पे बोझ है। यही तो है कीचड़ जिसे मैं कहता हूं खुर्स दो तुम हीरे हो। तुम्हारा अस्तित्व तो हीरा है, लेकिन इस हीरे के ऊपर जो गोबर तुमने लिप लिया है, जो चीकड़ तुमने लिप लिया है, उस गोबर को, उस कीचड़ को हटाना, खुरचना, और यही है मान्यताओं को तोड़ देना। इसे ही मैं कहता हूं मान्यताएं। यह जो कीचड़ तुमने ओढ़ लिया, लबादा तुमने ओढ़ लिया, इसको तुम खुरच दो। ये मान्यताएं जो तुमने ओढ़ ली, जो परमात्मा ने तो नहीं बनाई, तुमने बनाई। परमात्मा ने कोई शास्त्र नहीं बनाया, लेकिन प्रत्येक धर्म ये दावा करता है
कि बाइबल परमात्मा ने लिखे, वेद परमात्मा ने लिखे, कुरान परमात्मा ने लिखा, कोई किताब परमात्मा लिखने क्यों आएगा? आएगा? इतना कमजोर है, इतना बुद्धिहीन और बलहीन है, यहां आकर किताब लिखना पड़ेगा वेद व्यास के जरिए। अरे बिल्कुल बुद्धि को पैदल कर दिया है, थोड़ा बहुत जूता डाल लो। सारी दौड़ पैसे के कारण है। देखिए, तुम बीमार हो गए, उठ नहीं सकते, यू कैनॉट वॉक इवन, यू कैनॉट स्टैंड इवन, यू कैनॉट सिट इवन। प्यासे हो, पानी की जरूरत है, अरबों खरबों डॉलर के मालिक है, कहो डॉलर से कहो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, मुझे एक गिलास पानी दे दो। क्या वो अरबों खरबों डॉलर तुम्हें गिलास पानी का दे देंगे? यही मैं कहता हूं, जड़ता को मूल्य मत दो, जीवन को मूल्य दो। इसीलिए हम आज भी विश्व गुरु हैं। 146 करोड़ की आबादी, हम विश्व गुरु हैं। क्यों? जीवन की महत्व सत्ता गणना हमारे पास है। तुम कहोगे ये तो अमेरिका है, उसके पास एटम बम है, कुछ नहीं कर पाएगा उसका एटम बम। ये छोड़ दो, ये बातें मुझ पे छोड़ दो, आई विल सॉल्व। मैं कैसे निपटूंगा, या जैसे देश को बचाने की, लड़ने की बातें कुछ गुप्त रखी जाती हैं, ये बातें तुमसे बताऊंगा। ये बातें तो मेरे हृदय में दफन है। मैंने कैसे अमेरिका से निपटना, कैसे अन्य अमीर देशों से निपटना, जो मान्यताओं के भरोसे सिर्फ डॉलर क्या है, मान्यता है। डॉलर क्या है, मान्यता है। सोना क्या है, मान्यता है। तुम लाखों टन सोने के भंडारों में बैठे हो, बीमार हो, पानी की जरूरत है या दवा की जरूरत है, क्या वह सोने का भंडार तुम्हें बाजार से जाकर एक टिकिया दवा की ला देगा? यह मान्यता है। सब मान्यताओं को तोड़ दो। अब तक तो मैंने धर्म की मान्यताएं तोड़ी, और जिसे तुम कहते थे ये जिन्न, ये फैन, ये हजारों लोग वहां पर जाते हैं, धड़म से गिर पड़ते हैं, क्या जिन्न निकल गया? मैंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, निकल गया। मैं सुलट लूंगा, तू क्यों व्यर्थ में मुश्किलात में पड़ा है, इसे मुझे दे दे। कोई जिन्न फैन नहीं होता, इनकी वासनाएं नहीं भरी, पेट भर गए। गोगड़ देखो इसका, बस इसका नाम नहीं मुझे पता, शक्ल पता। गोगड़ देखो तुम इसके, जिन्न था, निकल गया, भाग गया। मैंने कहा क्यों भगाया, तू मेरे पास भेज देता इस उल्लू के पट्टे को। मान्यताओं को तोड़ दो, बस बस, जो जो तुम्हारी मान्यताएं उनको तोड़ दो। जो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आए वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी मान्यताएं। अगला सवाल है, तुम पूछोगे, तुम पूछते हो क्योंकि तुम अभ्यस्त हो चुके हो इन मान्यताओं के। ये मान्यताएं तुम्हारे भीतर घोर संस्कारों की तह लिए हिमालय जैसी हो गई हैं। तुम कहोगे ये गिरेंगी कैसे? गिरेंगी भाई। मैं कहानी सुनाया करता हूं,
एक बुढ़िया चरखा काटती थी, पूनी काटती, सुबह से शाम तक। वृद्ध आदमी को और काम क्या होता है, भागा तो जाता नहीं, भाग दौड़ होती नहीं, तो घर बैठे पूनी ही काटते रहो। पिछले जमाने की बात है, नई नई फैक्ट्री से लगी थी, बहुत बड़ा कपास का ढेर था। तो उसका बेटा उसे उस फैक्ट्री के आगे से ले गया। तो उसने देखा इतना विशाल रुई का ढेर, उसके दिमाग पे बोझ पड़ गया। बीमारी तो कोई और थी। अब वो घर पे आई तो एक ही बात बोले, कौन कत्तू कौन पिछू, कौन कत्तू कौन पिंजू, कौन पिंजेगा और कौन काटेगा। तुम तुम्हारा पुराना फार्मूला फिर से दोहराते थे, हम कैसे माने कि शिव है मत मानो। कौन कहता है मत मानो के आनंद होता है, मत मानो के सुख होता है। बड़े से लोग हैं जो मैसोचिस्ट हैं, खुद को ही सताते हैं। वो कहते सुख नहीं है यहाँ। बुद्ध भी उनमें से एक हैं जो कहते हैं जीवन दुख है। नहीं भाई, जीवन को जीने का तरीका तुम्हारा दुख है। जीवन तो बड़ा सुख है। जीवन तो वह तत्व है, न कटता न मरता न जलता न गलता न सूखता न बिकता। जीवन दुख कैसे हो गया? जीवन को जो तुमने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, वह गलत है। जीवन को जीने का ढंग गलत है, जीवन गलत नहीं। तो बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। इस दुख का कारण और उस दुख को निवारण करने का ढंग है। इतनी बात बोलने की जरूरत क्या थी? क्या कृष्ण काफी नहीं थे क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। झुक जाओ, जीरो हो जाओ, समा जाओ, इंसर्ट हो जाओ, विलीन हो जाओ, परवाने की तरह गल जाओ, जल जाओ क्षमा में। काफी नहीं है क्या? लेकिन तुम मरने ही से तो डरते हो। ना सोने की वैल्यू, ना चांदी की वैल्यू, ना लोहे की वैल्यू, किसी की कोई वैल्यू। किसकी वैल्यू? जीवन की वैल्यू। जिसके पास जितना जीवन है, तुम्हारी मान्यता ही तो है। जिसके पास जितना डॉलर, तो मैं कहता हूं डॉलर पानी पिला देगा क्या? जीवंत व्यक्ति तो पानी पिला देगा, लड़ भी लेगा। फिर तुम कहते हो अगले के पास तो एटम बम है। तो मैं बताऊंगा ना किसके पास एटम बम है। यही तो बात है जो मैं गुप्त रख रहा हूं। उसके पास एटम बम है तो किसी बात से ही मैं बोलता हूँ। ऐसा कोई भेजा थोड़ी खराब है, वक्त खराब करूं मैं। तुम एक पीरियड का 10,000 ले लेते हो, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं? सुनो, सिर्फ सुनो। और मैं तुम्हें कहता हूं हाउ टू एंजॉय द लाइफ। जिंदगी जीने के लिए है, जबकि तुम जिंदगी को लड़की की शादी करनी, लड़के की शादी करनी, ये बड़ा सा मकान बनाना, बड़ी सी कार पड़ोसी ने ले ली, क्यों ले ली, इससे बढ़िया लेके आऊं। तुम जिंदगी को ऐसे जीते हो। जिंदगी को जीने का ढंग गलत है। जीवन गलत नहीं है, जीवन दुख नहीं है। जीवन को जीने का ढंग गलत है, वह दुख पैदा करता है। अगर तुम अपने आप को कांटे चुभाने शुरू कर दो फूलों की जगह, तो दर्द तो होगा ना भाई। जीवन के बिना सब चीज बेकार। वैल्यू किसकी होगी? जो परमात्मा ने चीजें बनाई। तो न डॉलर, न रूबल, न रूपी, न यूरो, किसी की कोई वैल्यू है। वैल्यू किसकी? जीवन की। मैं तुम्हें कहता हूं जीवन ही की वैल्यू है।
आज भी जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे धर्म को ना नास्तिक इंकार करेगा, नास्तिक इंकार करेगा, तो जिस आनंद की मैं बात करता हूं, तुम अंतरंग क्षणों में जब पीक पॉइंट पे होते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? उसको कौन इंकार करेगा बताओ? नास्तिक इंकार करेगा? नास्तिक भी संभोग के उन क्षणों में जाते हैं। आस्तिक भी तुम्हारे तथा कथित ऋषि मुनि भी इन्हीं कामों में रहे षड्यंत्र करते हैं तुम्हारे इंद्र। अहिल्या से बलात्कार करते हैं और चोरी छिपे षड्यंत्र करके करते हैं। उन क्षणों में तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है, तुम उनके गुलाम हो जाते हो। ऐसे ही नहीं कोई पगला गया है। मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जिसका तुमने उन अंतरंग क्षणों में दर्शन किया था। शुक्र है ईश्वर ने काम वासना बना दी। बस एक काम वासना का छिद्र है, जिस छिद्र के जरिए तुम झांक सकते हो और दूर से उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। बट कैनॉट मर्ज इन दैट, यू कैन ओनली सी। सिर्फ देख सकते हो। मिलना होता है जो विधि मैंने बताई। कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। और मैं कल की अवतार हूं, मेरी पूजा मत करनी शुरू कर देना, मेरी बातों को मानना, यही पूजा है। न भूतो न भविष्य, आने वाली भी जनता, मेरे सेवक, मेरे आने वाले शिष्य इस गलती को न दोहराएं कि षोडशोपचार पूजन करना शुरू करते हैं, कर्म कांड बना ले। नहीं, मेरी बातों को समझो। जीवन का मूल्य है क्योंकि जीवन परमात्मा ने दिया। तुम्हारे पदार्थों को ही मिले नहीं। जो पैसा तुमने बना लिया, डॉलर बना लिया, रुपये बना लिया, यूरो बना लिया, रूपी बना लिया, ये तुम्हारी मान्यताएं। और ये भी मान्यताएं हैं कि सोना लोहे से ज्यादा मूल्यवान होता है। नहीं, ये तुम्हारी मान्यता है। कल को मान्यता करनी कि लोहा ज्यादा मूल्यवान है, सोना नहीं मूल्यवान है, फिर क्या करोगे? और सोना वैसे भी ज्यादा मूल्यवान नहीं है क्योंकि सोने का गाटर बनाओगे, सोने से लेंटर खलेगा, सोने से थंबा उठेगा। सोना तो किसी काम का ही नहीं है। सोना तो तुम्हारी आकांक्षाओं की, वासनाओं की पूर्ति करता, तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता, और क्या करता? कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। जो कनक तुम खाते हो उसमें जितना मादकता होता है उसको खाकर तुम सो जाते हो, नींद आने लगती है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। तो ऋषि कहता है कि जो सोना तुम डालते हो उसके डालने से इतनी मादकता आ जाती है जितनी किसी व्यक्ति के चीफ जुडिशियल बनने से। अहंकार बढ़ जाता है। बस इसे मादकता कहते हैं। यह एक तरह की मदहोशी है। यह मदहोशी एक तरह का पागलपन होता है। वो खाए बहुराय है, वो पाए बहुराय। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। वो खाए बहुराय है, वो पाए बहुराय। कनक को खाकर तुम उनिद्रा में हो जाते हो और सोने को पहनकर तुम उनिद्रा में हो जाते हो, अहंकार ग्रस्त हो जाते हो, सुस्ती छा जाती है, अहंकार हो जाता है। हमारे ऋषियों ने बड़े सूत्र बताए, तुम्हें समझाए और खुद भी अमल किया। लेकिन काश हम उन्हीं के संतान। पुनः जागृत करना होगा। जिस सनातन को तुमने बुला दिया है, इसलिए मैं कहता हूं ये जूता उछालने वाला मूर्ख एक अंतर साल टांट में ले लिया तो मुझे नहीं पता कि होता क्या है।
जिसको तुम कहते हो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो सनातन होता क्या है? पहले सनातन तो जान लो कौन होता है, फिर ही उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं ना करोगे। उसकी बेइज्जती हो सकती है, ये बताओ पहले तो। जो कट नहीं सकता नैनम छिदन्ति शस्त्राण, नैनम दहती का, जो जलाया नहीं जा सकता, न चैनम क्रेदन्त्यापो, न शोषयति मारुता, जो पानी उसे बहा नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, फिर उसकी बेइज्जती हो सकती है। उसकी बेइज्जती हो सकती है। तुमने तो धर्म को इतना चीप कर दिया, निर्बल कर दिया। यहां लोग कहते हैं धर्मो रक्षती रक्षता है, धर्म की रक्षा करो। क्यों? अरे पोलियो हो गया है कोई धर्म को जो इसकी रक्षा करोगे, और फिर वह तुम्हारी रक्षा करेगा? पगला गए हो क्या? ये सनातन धर्म आज पगला गया है। इसको लाइन पर लाना होगा। हमारे पुरखों ने एक बात कही थी, शांति का वह मुख्य सूत्र है, इसलिए बाद में बता रहा हूं। अभी और प्रवचन आने बाकी हैं, इसे सुनिए। अरे आत्मा जलती नहीं, तुम सनातनी हो, यह बोलते फिरते हो, तुम्हारे डॉलर तो जल जाएगा, सोना भी पिघल जाएगा। एक तापमान पे जाके लोहा भी पिघल जाता है, वाष्प बन जाता है। एक तापमान पर जाकर सभी धातुएं पिघल जाती हैं, लेकिन एक तापमान का कोई भी तापमान बन जाए, तुम्हारा आत्म तत्व नहीं पिघलता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकाः। कोई आग उसे पिघला नहीं सकती, दहन नहीं कर सकती उसकी। तो आइए, वक्त काफी हो गया है, अगले प्रवचन से पहले का शब्द बोल दूं। मैंने कहा इस भाग दौड़ ने तुम्हारा जीवन छीन लिया, तुम्हारे जीवन की सुख शांति छीन ली। तुम दुखी हो, तुम दौड़ रहे हो, इसीलिए। यह दौड़ बंद कैसे हो? दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। जब मन दौड़ता है तो तुम दुखी होते हो, दूसरा पैदा होता है। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। बस तुम परमात्मा हो। यू विल नो, यू विल रियलाइज, यू विल रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। आइए आखिरी शब्द पे आ जाएं। मैं कल की अवतार हूं। विराट में जाकर घोषित हो चुका शिव तत्व के द्वारा, लेकिन तुमने मुझे पूजना नहीं। मेरी बातों को गूंजना है, सुनना है, और तुम्हें अंतस तक छू लेंगे। मुझे तुम्हारा संग चाहिए। तुम्हें आसपास लगी हुई आग दिख रही है? सब तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला करके व्यक्ति गंगा स्नान करके परले पार डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है, वित्त मंत्रालय भी, फिर उसे संभाल देते हैं। यह बदनसीबी नहीं तो और क्या है? और हम उन्हीं के कब्जे में आ गए। ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है। ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, कि उसी के हो गए हम,
जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। दो चार शब्द मैंने बोल दिए, मेरी पूजा मत करना। कृष्ण ने भी नहीं कहा, कबीर ने भी नहीं कहा, नानक ने भी नहीं कहा, बुद्ध ने भी नहीं कहा मेरी पूजा करना नहीं कहा। और जिसने कहा उसकी उतनी ही तुमने मूर्तियां बना दी। बुद्ध ने कहा मेरी मूर्ति मत बनाना, सबसे ज्यादा मूर्तियां तुम्हें बुद्ध की मिलेंगी। तुम शिष्य हो जो गुरु के वचनों पे नहीं चलते, वह अपने आप को शिष्य कहलाने के योग्य है नहीं। पूजा मत करना, मेरे शब्दों को सुनना। आज चारों तरफ आग लगी, आग लगी है और तुम सभी बुझाने में व्यग्रता से उत्सुक हो। मैंने तुम्हारे अंतस को झांका है, देखा है, इसीलिए मैं चला था। मुहूर्त निकल गया था, छलांग लगा देता या आने वाले एक दो दिन में लगा देता, लेकिन तुम्हारी व्याकुलता ने, चीत्कार ने, चीखों ने मेरी जीवेषणा को वापस तो नहीं किया, लेकिन जीवेषणा को किसी चीज से बांध दिया। अब इस चीज को तब खोलूंगा जब मैं अपना मंतव्य पूरा कर लूंगा, या तुझे मुझे मार देंगे। फिर उसके बाद तुमने क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। मैंने आपका सहारा चाहिए, आपकी उंगली मुझे थमा दो। मेरे हाथ ज्यादा शक्तिशाली हैं, तुम्हारी उंगली को पकड़ लेंगे। अपनी उंगली मेरे हाथ में थमा दो, हाथ में थमा दो। समझते हो कोई बात? और अब के तुम्हें जो प्राइम मिनिस्टर मिलेगा वह मिलेगा दलित। अब सुनिए वो शब्द जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रवचन लगातार जारी रहेगा। मोक्ष द्वार। ये शब्द है गुरु गोरखनाथ का। इसको गौर से सुनना। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। ये कागज ही तुम्हें दौड़ाते हैं, चैन से न सोने देते हैं न जीने देते हैं, और तुम जीने आए। क्या जीना मात्र? तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी अमीरों, तुम्हारे विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ये दर्द चस चस तुम्हारे भीतर कैंसराइटिस का फूड़ा कर रहा है। यह फूड़ा है अमीर बनने की चाहत, एक नंबर बनने की चाहत, क्योंकि तुम्हें पता नहीं जिस आनंद को हम चख चुके हैं वो आनंद भी होता है, और तुमने देखा नहीं। तुम मजे से कह सकते हो कोई नहीं होता, और नहीं होता इसका प्रमाण है कि तुम उसी को इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें जीना सिखाता हूं, उस जीने तक पहुंचना सिखाता हूं। माया तो ठगनी भाई, माया तुम्हें ठग लेती। ये पैसा, ये सोना, जमीन जायदाद के काफिले, ये गद्दियां, यह पूजा जाना, ये लोगों का पांव पूजना, पांव धो धो के पीना, इस सब से तुम हिप्नोटाइज हो जाते हो। मैं कहता हूं उससे बाहर आ जाओ। माया तो ठगनी भाई, ये तुम्हारे जीवन के
जीने को ठग लेती, जीवन जीने के लिए है। इस ठगनी के द्वारा, इस माया के द्वारा ठगे जाने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए जीवन नहीं, धन कमाने के लिए, सोना कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अपने पांव पुजाने के लिए, जो कि माटी है, पांव माटी है, ये माटी का पुतला है। इस माया ने तुम्हें ठग लिया है, तुम ठगे गए, क्योंकि इसने चैन हर लिया, तुम्हें आनंद पीने नहीं देती ये माया। यह है दौड़ ऐसी कि तुम इस दौड़ के कारण रेस्ट नहीं कर सकते। जिसे तुम रेस्ट करना कहते हो रात को अच्छे से गद्दों पर, वो रेस्ट है नहीं। रेस्ट करने वाले तो सड़क बनाने वाले टूटे हुए पत्थरों के ऊपर भी आराम कर लिया करते हैं, और तुमसे कहीं ज्यादा बढ़िया। माया तो ठगनी वही, ठगत फिरत सब देश, सभी देशों को ठग रही है, सभी करेंसियां तुम्हें ठग रही हैं। माया तो ठगनी वही, ठगत फिरत सब देश, अमेरिका को ठग रही, अफ्रीका को ठग रही, कनाडा को ठग रही, चाइना को ठग रही, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, सभी विश्व के मुल्कों को ठग रहे। 200 के करीब मुल्क हैं, तुम 195 गिन लो, क्योंकि तुम्हारी मान्यता है, ये भी एक मान्यता है तुम्हारी, 195 है, मैं तो कहता हूं एक। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब है। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, सभी देशों को इसने ठग दिया, और सभी देशों में रहने वाले व्यक्ति, तुमने अपना जीवन माया कमाने में लगा दिया, और क्या कमाया? और फिर परमात्मा ने एक अद्भुत चीज बनाई जो तुम्हें बता देती है कि तुमने क्या कमाया। वो अद्भुत चीज क्या बनाई परमात्मा ने, और सभी को देता है वो, क्या? मौत। परमात्मा ने अद्भुत चीज बनाई, मौत, और परमात्मा मौत सभी को देता। हैरानी की बात है, तुम्हारे बुजुर्गों की कितनी पीढ़ियां आके चली गई, मर गई। तुम जानते हैं उनके नाम क्या थे? और वो मर गए, वो भी तुम्हारी तरह चिंतित थे। रात भर उन्हें भी नींद नहीं आई कि मेरी भावी पीढ़ियों के लिए क्या होगा। जिंदगी जीने के लिए है, कमाने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, आनंद पीने के लिए है। जिंदगी आनंद पीने के लिए है, और ये हमारी बदनसीबी है कि हमें आनंद का पता ठिकाना ही नहीं कि आनंद है क्या। हम ज्यादा से ज्यादा आराम को जानते हैं, सुख को जानते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। आनंद का तो दूर से नजारा हम उन क्षणों में करते हैं जिन क्षणों के मोहताज हो जाते हो तुम। बड़े से बड़ा कितना भी सूरमा हो, सिकंदर हो या चंगेज हो या औरंगजेब हो, तुम उसके दीवाने हो जाते हो। यह परमात्मा की कलाकृति, उसने ऐसी शानदार चीज बनाई। और तुम देखो, आंखें होते हुए भी अंधे हो। जो अंधे हैं वो तो अंधे हैं ही। तुम्हारे पास तो आंखें हैं, फिर भी तुम अंधे हो। रोज तुम्हारे शहर का, तुम्हारे पड़ोस का कोई व्यक्ति गुजर जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं भी मरूंगा। तुम्हारी आंखें हैं? नहीं है।
माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठगने ठगनी ठगी, तो ठग को आदेश। तो गोरख कहते हैं वह सबसे बड़ा ठग जो उस अमृत को पी गया, इस ठग को चकमा देकर, इस ठगनी को चकमा देकर। यह ठगती फिर रही तुम्हारे आनंद को, छीन भी लिया इसने, करीब करीब सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। न लाओजे काम आया, न कृष्ण काम आया, न राम काम आया, न नानक काम आए, न कबीर काम आए, न जरथुस्त्र काम आए, कोई काम नहीं आया। इस माया ने तुम्हें ठग लिया, तुम्हारे आनंद को ठग लिया। और तुम जीवन का लक्ष्य क्या समझने लगे? बस जीवन का लक्ष्य इस धन को जो ज्यादा कमाएगा वो लक्ष्य। अगर तुम अबालिश कर दो कि जड़ से ही खत्म कर दो, कि बिल्कुल जड़ से ही निस्त नाबूद कर दोगे, तो जीने का मजा आएगा। फिर जीवन की पहली यात्रा का पहला स्टेप होगा वह। तो वह स्त्री आके कहने लगी, कौन कत्तू कौन पिंजू। तो किसी वैद्य की बात समझ में नहीं आई, ये क्या कर रही। कोई समझदार बंदा था, वो कहता, बेटा तुम इसको कहाँ कहाँ लेके गए, तुम मेरे साथ चल। बेटा पता नहीं, मैं इसको लेके गया था, ये बीमार थी डॉक्टर के पास, और जब वापस आई तो कहती कौन पिंजू कौन कत्तू, कौन काटेगा कौन पीछेगा। कहते चल दिखा। सारे रास्ते में गया, उसे रास्ते में कॉटन एंड जिनिंग फैक्ट्री मिल गई, विशाल भंडार रुई के कपास के। उसने कहा ठहर, यहां से गया था, हाँ। यहां से वापस आया था, हाँ। तो चल वापस चल। क्या हुआ? बस तू चल, समझ ले, वो माता ठीक होगी। अच्छा, चला गया। ये छोटे से नुक्ते ही होते हैं। तुम भी यही कह रहे हो, कौन कत्तू कौन पिंजू। एक नंबर पे कौन होगा, 3 नंबर पे कौन होगा। और रोज देखते हो एक नंबर वाला कब फिसल कर नीचे आ जाता है, बड़ी कोशिश करता है एक नंबर फिर हो जाऊं, लेकिन क्या करोगे एक नंबर बनकर। रात की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं, पेट में भूख की आग नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, बेचैन हो, भटकते फिर रहे हो। ये भी कोई जीवन है? हम कुछ नहीं खाते, कहीं नहीं जाते, कोई शिष्य, कोई कहीं सुंदर सीनरी देखते नहीं, कोई भोग नहीं भोगते, लेकिन मजे में। एक ऐसा तत्व है हमारे भीतर जो सदा मजे में रहता, हम उसमें जाकर बैठ जाते हैं आराम से। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब मन मस्त हो गया, क्या पीता हूं मैं, देखो तो कोई शराब है यहां, कुछ है जो मुझे उन्माद में ले जाए, कुछ भी तो नहीं। और कितने वर्षों से एक जगह पर बैठा हूं, शीतर हुआ। तुम मेरी तरफ देखो, सारी दुनिया बेकरार है,
सारी दुनिया दुखी है, लेकिन मैं एक आशा का दीप लिए आया हूं तुम्हारे सामने। इस दीप से दीप जला दो और सारी दुनिया को प्रकाशित कर दो, उज्जवल कर दो। इसलिए पहले बाबा ने कठोर परिश्रम करके एक स्थान पर बिठाया, स्थिर कर दिया और सभी विकारों, विचारों, विषयों से मुक्त किया। निर्विषय हुआ, निर्विकार हुआ, निर्विचार हुआ और अब मैं योग्य हुआ। अब मैं तुम्हारे सन्मुख आ गया। सन्मुख मोहे सन्मुख होवे, जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तुम्हारे सभी पाप खत्म हो जाएंगे। मेरी बातें मान लो, दौड़ को बंद कर दो। मुझे आपका सहारा चाहिए। तुम दुखी वैसे भी दुखी हो, मैं जानता हूं। बच्चों को रोज ठंड की रातों में पानी के बौछारें और पुलिस की लाठियां पड़ती हुई मैं देखता हूं। तुम्हारी जरूरतें क्या हैं मुझे पता है, पेट में आग लगती है। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। सारे देशों को ठग लिया इसने। जिस ठग ने ठग नहीं ठगी, जिसने माया को ठग लिया, सार्थक को आदेश, उसको प्रणाम करता हूं मैं। गोरख कहते हैं, उसको नमन है मेरा। उससे आदेश मांगता हूं मैं। आगे का प्रवचनों की श्रृंखला शुरू रहेगी। मेरे संग आ जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अर्थ तुमने अपनी अंगुली मुझे पकड़ा दी। तुम्हारी मान्यता कि तुम मेरे संग हो। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, कोई चिंता नहीं। मैंने कोई खर्च तो नहीं करना। मैंने कोई किसको रिश्वत, कोई वोट खरीदना नहीं, कोई संस्था नहीं खरीदनी मैंने। कोई नियम, कायदा, कानून, कोई नियम बनाने वाले, कोई न्याय देने वाले मैंने कुछ नहीं खरीदना। मुझे ना पैसे की जरूरत, बस मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत। जो दुखी है वह व्यक्ति मुझे उंगली पकड़ाता है, सब्सक्राइब करता है। जो दुखी नहीं है, जो शहंशाह आलम है, जो एक नंबर का अमीर है, वह तो सब्सक्राइब ना करे मुझे। वैसे जरूरत तो तुम्हें भी सबसे ज्यादा है मेरे, क्योंकि तुमने देख लिया कि कुछ नहीं संसार में। तुमने तो सुख भी नहीं जाना, आनंद तो बड़ी दूर की बात है। साधु संत सब कुछ छोड़कर बुद्ध आनंद की एक बूंद तो चख लेते हैं, तभी तो निकलते हैं। अन्यथा निकला कहाँ जाता है घर से? परिवार को छोड़ा जाता है कहीं? परिवार को छोड़ो, दरबार को छोड़ा जाता है कभी? वो तो दरबार को छोड़ के चल दिया। तो बिना एक बूंद के पिए बुद्ध भी ना निकल सकते थे। तुम अपना हाथ मुझे दे दो, चलो मेरे संग चलो। जिन जिन राहों से मैं तुम्हें आंखें बंद कर लूं, अंध भक्त होना है तो यहां हो जाओ। याद रखो, मैं तुम्हें भटकाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें डुबोऊंगा नहीं। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा। सब्सक्राइबर हो जाओ। प्रथम बार मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं। तुम अगर सुखी होना चाहते हो, उस अमृत की बूंद तक पहुंचना चाहते हो, तो इस कूड़े कबाड़े को छोड़ दो। उन चरम सुख के क्षणों से अरबों खरबों गुना ज्यादा आनंद वहां ले जाऊंगा तुम्हें, जहां तुम्हारा दिल झूम जाएगा। ओ
हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको। धन्यवाद।